दलितों का वोट चाहिए तो अम्बेडकर का नाम लो। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का यह एक ऐसा कड़वा सच है जिसे राष्ट्रवाद के बड़े बड़े ढोल के पीछे छिपाने की कोशिश की जाती है। राजनीति की बिसात पर जब भी चुनाव आते हैं तो अचानक बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की याद सताने लगती है। मंचों से बाबा साहब की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, उन्हें संविधान निर्माता कहकर मालाएं पहनाई जाती हैं और पंचतीर्थ जैसे भव्य स्मारकों का निर्माण करके यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी से बड़ा अम्बेडकर भक्त इस देश में कोई नहीं है। लेकिन क्या यह वाकई बाबा साहब की विचारधारा के प्रति सम्मान है, या फिर देश के 25% से ज्यादा शोषित, वंचित और दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का एक बेहद शातिर और दोगला राजनीतिक व्यापार है? क्योंकि जब चुनावी रैलियां खत्म होती हैं और सत्ता की मलाई हाथ में आती है, तब इसी पार्टी के नेता दबी जुबान में और कभी कभी तो सरेआम कैमरों के सामने कहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी वर्सेस अम्बेडकर जी की, उस वैचारिक जंग की जो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े अंतर्विरोधों में से एक है। एक तरफ वो संघ और उसकी विचारधारा है जिसने दशकों तक बाबा साहब के संविधान और उनके विचारों का विरोध किया, और दूसरी तरफ आज की बीजेपी है जो अम्बेडकर के नाम को हड़प कर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। आज की इस बेहद तीखी और खोजी वीडियो में हम इस दोगलेपन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें आज की सरकार आपसे छुपाना चाहती है। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि बाबा साहब के असली विचार क्या थे और कैसे आज की राजनीति में उनके नाम का इस्तेमाल करके उन्हीं के बनाए लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी और उसकी मातृ संस्था आरएसएस आज भले ही खुद को बाबा साहब का सबसे बड़ा परोकार दिखाए, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बाबा साहब इस देश का भाग्य लिख रहे थे तब इन संगठनों की सोच क्या थी। आइए फ्लैशबैक में चलते हैं और उस कड़वे सच का सामना करते हैं जिसे आज की आईटी सेल इतिहास से मिटा देना चाहती है। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने देश को एक ऐसा संविधान सौंपा जो हर नागरिक को बराबरी, आज़ादी और सम्मान का अधिकार देता था, तो उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय छपा था। उस आर्टिकल में भारत के इस नए संविधान की खुलेआम निंदा की गई थी। उसमें लिखा गया था, हमारे संविधान में प्राचीन भारतीय वैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में मनुस्मृति का कोई जिक्र नहीं है, जिसके कानून आज भी दुनिया भर में सराहे जाते हैं और जो हमारे लोगों के दिलों में बसे हैं। जरा सोचिए, जिस मनुस्मृति ने सदियों तक इस देश के दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान के अधिकार से वंचित रखा, जिसे बाबा साहब ने सामाजिक असमानता का प्रतीक मानकर 25 दिसंबर 1927 को सरेआम जला दिया था, आरएसएस उस मनुस्मृति को भारत का असली संविधान बनाना चाहती थी। सिर्फ यही नहीं, जब बाबा साहब ने महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, तो इसी दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने सड़कों पर उतरकर बाबा साहब का पुतला फूंका था और उन्हें हिंदू धर्म का दुश्मन घोषित कर दिया था। आज जो बीजेपी कहती है कि वे अम्बेडकर के सबसे बड़े सम्मानकर्ता हैं, उन्हें देश को जवाब देना चाहिए कि उनके वैचारिक पूर्वजों ने बाबा साहब के जीवन काल में उनके हर क्रांतिकारी कदम का विरोध क्यों किया था। यह इतिहास का वो सच है जो साबित करता है कि बीजेपी और अम्बेडकर जी के विचार कभी एक पटरी पर नहीं चल सकते। चलो इतिहास को एक पल के लिए छोड़ भी दें और आज की बात करें। आज की बीजेपी सरकार का दावा है कि अगर खुद बाबा साहब भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब भी कैमरे के सामने आते हैं, उनके दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। अभी हाल ही के चुनावों में बीजेपी के कई बड़े सांसदों और नेताओं ने सरेआम रैलियों में क्या कहा था? अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि उन्हें संसद में 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए ताकि वे संविधान को बदल सकें। राजस्थान की ज्योति मिश्रा ने कहा कि देश के हित में कड़े फैसले लेने के लिए संविधान में बड़े बदलाव करने होंगे। अयोध्या से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी लल्लू सिंह ने भी यही राग अलापा। जब इतने सारे नेता एक ही बात बोलते हैं तो यह कोई गलती नहीं होती, यह एक सोची समझी क्रोनोलॉजी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए जिस आरक्षण को संजीवनी बूटी की तरह संविधान में डाला था, आज उस आरक्षण पर एक ऐसा साइलेंट अटैक किया जा रहा है जिसे आम जनता समझ ही नहीं पा रही है। बीजेपी सरकार सीधे तौर पर आरक्षण कभी खत्म नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी और उनका वोट बैंक बिखर जाएगा। तो फिर वे क्या कर रहे हैं? वे निजीकरण का सहारा ले रहे हैं। रेलवे, एयरपोर्ट, एलआईसी, बैंक और कोल माइंस जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों को धड़ाधड़ प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेंगी, जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो आरक्षण मिलेगा कहाँ?
बाबा साहब ने जिस आर्थिक और सामाजिक समानता का सपना देखा था उसे पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखकर धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। यह अम्बेडकर जी की आत्मा पर सबसे बड़ा और सबसे क्रूर प्रहार है। बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा दोगलापन तब सामने आता है जब वे बाबा साहब को एक हिंदू सुधारक के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी किताबों और भाषणों में ऐसा दिखाते हैं कि बाबा साहब सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ थे और वे हिंदुत्व के समर्थक थे, लेकिन यह बाबा साहब के विचारों के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड है। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ था क्योंकि यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपनी इस बात को साबित भी किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने अपने लाखों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाते समय बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थीं। उन प्रतिज्ञाओं में उन्होंने साफ साफ कहा था, मैं राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं श्राद्ध और पिंडदान कभी नहीं करूंगा। अब जरा सोचिए, जिस पार्टी की पूरी राजनीति ही राम के नाम पर टिकी है, जो सुबह से शाम तक हिंदुत्व का एजेंडा चलाती है, वो उस महापुरुष को अपना आदर्श कैसे मान सकती है जिसने सरेआम राम और कृष्ण की पूजा करने से मना कर दिया था। बीजेपी बाबा साहब की मूर्तियों पर फूल तो चढ़ाती है, लेकिन उनकी इन 22 प्रतिज्ञाओं को देश के सामने आने से रोकती है। अगर कोई दलित युवा आज बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को सोशल मीडिया पर शेयर कर दे तो यही बीजेपी की ट्रोल आर्मी उसे हिंदू विरोधी और देशद्रोही घोषित कर देती है। यह बीजेपी की राजनीति का सबसे गंदा चेहरा है। उन्हें अम्बेडकर की मूर्ति से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अम्बेडकर की किताबें और उनके विचार बंद रहने चाहिए। बीजेपी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर लंदन में उनका घर खरीदा, दिल्ली में उनका स्मारक बनाया और देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक अम्बेडकर स्टैचू खड़ी कर दी। लेकिन बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि मेरी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज के भारत की हकीकत क्या है? आज अगर देश का कोई पढ़ा लिखा युवा, कोई प्रोफेसर या कोई छात्र बाबा साहब की तरह हक की बात करता है, सामाजिक न्याय की मांग करता है या सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे तुरंत अर्बन नक्सल या देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है। भीमा कोरेगांव मामले में जिस तरह से देश के बुद्धिजीवियों और अम्बेडकरवादियों को जेलों में ठूंसा गया, वो इस बात का सबूत है कि इस सरकार को सिर्फ पत्थर के अम्बेडकर पसंद है, जिंदा और सवाल पूछने वाले अम्बेडकरवादी नहीं। बाबा साहब ने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आई तो जो लोग इस असमानता के शिकार हैं वे एक दिन इस लोकतंत्र और संसद के ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे। आज अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल बाबा साहब के नाम का एक राजनीतिक कवच इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, अंत में फैसला और समझ आपकी है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसी एक राजनीतिक दल की बापौती नहीं है, वे इस देश के शोषितों की आवाज हैं। बीजेपी अगर सच में बाबा साहब का सम्मान करती है तो उसे उनके विचारों को अपनाना होगा, ना कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उनकी फोटो का इस्तेमाल करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या आज के भारत में बाबा साहब का संविधान सुरक्षित है? क्या बीजेपी वाकई अम्बेडकरवादी विचारधारा का सम्मान करती है या यह सिर्फ वोटों का एक गंदा खेल है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाकी से लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिक इस वैचारिक दोगलेपन को समझ सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही बड़े राजनीतिक सच को बेनकाब करने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।